हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कहा था कि इस वीडियो में हम आपको 5257 जो है कैनेडियन टूरिस्ट वीज़ा का फॉर्म वो भरना बताएंगे। तो उसके लिए आपको एडोब का एक हायर वर्जन जो है वो डाउनलोड करना है, जिसको आप एडोब डीसी भी कहते हैं। तो उसमें जब आप वो पेज खोलेंगे 5257 जो आपकी एप्लीकेशन है, तो कुछ इस तरीके का पेज खुलेगा। इसमें जो फर्स्ट कॉलम है उसको आपने ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद में सेकंड जो पॉइंट है, आई वांट सर्विस इन, आप कौन सी लैंग्वेज में सर्विस चाहते हो। यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, एक इंग्लिश है और एक फ्रेंच है, तो हम इंग्लिश चूज़ करेंगे। वीज़ा रिक्वेस्टेड कौन सा वीज़ा आप चाहते हो, विजिटर वीज़ा सिलेक्ट कर लेंगे। अभी यहाँ पे आपने वो डिटेल्स फिल करनी है जो कि आपने जो अपने फॉर्म में भरी थी, जो आपके पासपोर्ट के ऊपर है। सबसे पहले आ जाएगा फैमिली नेम, जो आपका सरनेम है। तो यहाँ पे मैं भर लेता हूँ सिंह। गिवन नेम में आ जाएगा आपका नाम जो आपके पासपोर्ट के ऊपर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर नेम, एग्जांपल निकनेम, मिडिल नेम, जो भी, क्या आप किसी और नाम से आपको जाना जाता है, तो हम यहाँ पे नो कर देंगे। अब एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो कॉलम हाईलाइट नहीं है वो कॉलम आपको नहीं भरने हैं। जैसे हमने यहाँ पे नो किया है तो ये कॉलम हाईलाइट हो गया है, सॉरी हाईलाइट नहीं रहा, तो ये अभी यहाँ पे आप कितना भी क्लिक कीजिए आप इसको फिल नहीं कर पाएंगे। अगर आप इसको यस कर देते हैं तो आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। अभी आप इसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो हमें इसको फिल नहीं करना है, हमें इसको नो कर देना है। नेक्स्ट, आपका सेक्स स्टेटस क्या है, तो मेल आ गया। डेट ऑफ बर्थ में हम ईयर डालेंगे। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी है कि यहाँ पे 4 उसने जगह दे रखी है वाई 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 वाई, मतलब कि आपका जो ईयर है वो प्रॉपर उसमें होना चाहिए। जैसे कि हमने डाला था 1989, मंथ 11 एंड डेट 11। टाउन ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ, जो भी आपके पासपोर्ट में मेंशन है वही सेम एग्जैक्टली भरिए। अगर गांव है तो गांव भरिए, अगर शहर का नाम है तो शहर भरिए। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जालंधर। उसके बाद में कंट्री कह रहा है, कंट्री हम डालेंगे यहाँ पे। आपको कंट्री में यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलती है जिसमें से आपने अपना चूज़ करना है। हम चूज़ कर लेते हैं इंडिया। अगर आपका बर्थ किसी बाहर की कंट्री में हुआ है तो आप वो डाल सकते हैं। नेक्स्ट आ गया सिटीजनशिप। सिटीजनशिप भी हमारी इंडियन है, तो हम यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में 7th में आ रहा है कि करंट कंट्री और टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस, मतलब कि आप जहाँ से ये फॉर्म भर रहे हो इस टाइम पे आप कहाँ हो। ये जो ऊपर वाला था ये है आपका बर्थ का प्लेस ऑफ बर्थ जो है। उसके बाद में ये सिटीजनशिप है। अभी ये कंट्री पूछ रहा है कि अगर आप कहीं इंडिया से बाहर हो तो आप यहाँ पे वो कंट्री भरिए। जैसे कि अगर आप रशिया में हैं तो आप रशिया भर सकते हैं, आप शेंगन में हैं, किसी यूरोपियन कंट्री में हैं, आप वो भर सकते हैं। लेकिन हम अभी इंडिया में बैठे हुए हैं इसलिए हम यहाँ पे इंडिया ही भरेंगे। ओके, अभी यहाँ पे वो कह रहा है कि जिस कंट्री में आप हो वहाँ पे आपका स्टेटस क्या है। तो स्टेटस हम यहाँ के सिटीज़न हैं तो हम सिटीज़न भरेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है प्रीवियस कंट्रीज और टेरिटरीज ऑफ रेजिडेंस ड्यूरिंग द पास्ट 5 years, हैव यू लिव्ड इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी अदर देन योर कंट्री ऑफ सिटीजनशिप और योर करंट कंट्री टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस। मतलब कि अगर आप पिछले 5 साल में कहीं भी आप रहे हैं तो आपने इसको बताना है। पिछले 5 साल में आप 6 महीने से ज़्यादा अगर कहीं पे आप रहे हैं, अगर 6 महीने से ज़्यादा आप नहीं रहे हैं किसी विदेशी कंट्री में, तो आपने इस पर नो कर देना है। इसमें आप अगर कहीं टूरिस्ट वीज़ा पे जा चुके हैं, अगर आपकी 10-15 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री है, तो भी आपने इसको नो ही करना है। इन्होंने क्लियर कहा है कि अगर आप 6 महीने से ज़्यादा रहे हैं किसी बाहर की कंट्री में, इंडिया से बाहर, तो आपने यहाँ पे फिल करना है डेट्स और डिटेल्स जो भी है। लेकिन हम कहीं नहीं रहे तो हम यहाँ पे नो कर देंगे। नेक्स्ट ये कह रहा है कि कंट्री और टेरिटरी वेयर अप्लाइंग, कि आपकी जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो वो आपकी सेम रेजिडेंस कंट्री है या कोई और कंट्री है। तो हम इसको कर देंगे सेम एज द रेजिडेंस कंट्री, यस कर देंगे हम इसको। उसके बाद में मॉर्टल स्टेटस आ जाता है, आप मैरिड है कि अनमैरिड है, तो हम यहाँ पे सिंगल कर देंगे। अगर आप मैरिड हैं आप मैरिड कीजिए। जो भी आपका स्टेटस है, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। जो भी आपका स्टेटस है, आप डाइवोर्स्ड हो, आप कॉमन लॉ पार्टनर हो, आप सिंगल हो, आप मैरिड हो, जो भी है आप यहाँ पे उसको फिल कर दीजिए।
अगर आप यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, ये करके दिखा देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे मैरिड करते हैं तो जिस डेट को आपकी मैरिज हुई है वो डेट यहाँ पे मेंशन होगी, और आपका जो स्पाउस है, जो आपकी बीवी या जो आपका पति है, उसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करनी है। तो अगर आप मैरिड हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपने डेट ऑफ मैरिज यहाँ पे डालनी है जिस दिन आपकी शादी हुई है। तो फिलहाल मैं इसको सिंगल ही कर देता हूँ। उसके बाद में ये जो है ये फॉर ऑफिस यूज़ है, इसको आपने कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट एप्लीकेशन आ जाती है, आपका 11th क्वेश्चन है, हैव यू प्रीवियसली बीन मैरिड और इन कॉमन लॉ रिलेशनशिप। अभी इसमें एक ध्यान में रखने वाली बात है, कई लोग क्या गलती करते हैं कि यहाँ पे मैरिड कर देते हैं और यहाँ पे भी अपनी फैमिली की डिटेल भर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन को समझिए। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो आपने ऊपर शादी बताई है हमें, यहाँ पे जो आपने अपना मैरिड का स्टेटस दिया है, जो डेट दी है, इस शादी के अलावा इससे पहले भी आपकी कोई शादी हो रखी है या नहीं हो रखी, वो चीज़ यहाँ पे पूछ रहा है। तो अगर आपकी हो रखी है मीन्स अगर आपकी सेकंड मैरिज है तो आप यहाँ पे पहले जो मैरिड आपकी जो डिटेल्स हैं पहले वाले पार्टनर की, वो आप फिल कर सकते हैं। अगर आप नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। ये सारी उसी की डेट है, जो भी अगर आप यहाँ पे यस करते हो तो आपकी जो पहले वाली शादी है उसकी डिटेल्स है सारी। तो हमने यहाँ पे नो कर दिया है तो हमें इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है लैंग्वेजेस, नेटिव लैंग्वेज और मदर लैंग्वेज। तो यहाँ पे हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है जो कि हम रेगुलर बोलते हैं, उसमें हम या तो हम इसको पंजाबी कर सकते हैं, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ तो नेटिव लैंग्वेज हमारे यहाँ पे पंजाबी और हिंदी दोनों चलती है। तो आप हिंदी भी कर सकते हैं, आप पंजाबी भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे पंजाबी कर दूँगा। तो ये पंजाबी हमने यहाँ पे कर दिया है। नेक्स्ट ही कह रहा है बी में कि आर यू एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश और फ्रेंच। तो क्या आपको इंग्लिश या फ्रेंच में से कुछ भी आता है, तो इसको अगर आपको फ्रेंच आती है तो आप इसे फ्रेंच पे टिक कर सकते हैं, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश पे टिक कर सकते हैं। आप नीदर पे मत क्लिक कीजिए, क्योंकि अगर आप जा रहे हैं और आपके पास में अगर स्पॉन्सर है तो आप नीदर पे कर सकते हैं कि आपके वहाँ पे कोई संभालने वाला है। लेकिन अगर आप होटल बुकिंग पे जा रहे हैं तो यहाँ पे कोई ना कोई लैंग्वेज ज़रूर सेलेक्ट कीजिए जो आपको बोलनी आती है, क्योंकि अगर आपको लैंग्वेज ही नहीं आती तो बाहर जाके आप लोगों से कम्युनिकेट कैसे करोगे, इस बेस पे भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट ही कह रहा है कि हैव यू टेकन अ टेस्ट फ्रॉम डेजिग्नेटेड टेस्टिंग एजेंसी टू असेस योर प्रोफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश और फ्रेंच। तो अगर आपने कोई आइलेट्स वगैरह कर रखी है, अगर आपने कोई लैंग्वेज कोर्स कर सकता है इंग्लिश का या फ्रेंच का, तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया हुआ तो इसको आप नो करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमने पासपोर्ट नंबर देना है अपना, जो आपकी पासपोर्ट डिटेल्स है। तो पासपोर्ट नंबर मैं ऐसे अंदाजे से डाल देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ L123456। कंट्री और टेरिटरी ऑफ इशूइंग पासपोर्ट में आ जाते हैं। यहाँ पे हमने जो आपकी कंट्री आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है IND करके जो कोड है, ये आपके इंडियन पासपोर्ट का कोड है। यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने पासपोर्ट की इशू डेट डाल देनी है। मैं यहाँ पे अंदाजे से डाल देता हूँ इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि सबसे पहले साल आएगा, फिर मंथ आएगा और फिर दिन आएगा। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 2018-11-11 और एक्सपायरी डेट जो है वो पूरी 10 साल की होती है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 2028-11-10। तो ये पासपोर्ट की इशू डेट और एक्सपायरी डेट हो गई है। नेक्स्ट ये फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है पासपोर्ट में कि फॉर दिस ट्रिप विल यू यूज़ अ पासपोर्ट इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इन ताइवान दैट इंक्लूड्स द पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इस पर हमारा नहीं होता है तो हम इसको नो कर देंगे। वैसे क्लिक नहीं होगा, इसको आप ब्लैंक ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ये ऊपर कुछ ऐसे कॉलम्स होते हैं जिसमें आप अगर आप उसको भरते हो तो ही ये हाईलाइट होता है। तो ये हमारे लिए वो एप्लीकेबल नहीं है, तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। फॉर दिस ट्रिप विल यू यूज़ अ नेशनल सिक्योरिटी पर्पस, इसको भी हम ब्लैंक छोड़ देंगे, ये भी क्लिक नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। अभी कई लोग यहाँ पे नो कर देते हैं, इसको नो कभी नहीं करना है, क्योंकि इंडिया में तो इतने सारे आईडी प्रूफ्स बनते हैं, तो आप किसी की भी रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं। बस रेफरेंस आप उसी की दीजिए, कोशिश कीजिए कि जिसकी एक्सपायरी डेट हो। जैसे कई लोग यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल देते हैं, तो आधार कार्ड नंबर या पैन कार्ड नंबर मत डालिए, क्योंकि उसकी एक्सपायरी डेट नहीं होती है।
डालने को आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर कोशिश कीजिए कि आप वो चीज़ डालें जिसका कि एक इशू डेट हो और एक एक्सपायरी डेट हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है, वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। मैं यहाँ पे एक रफली वैसे डाल देता हूँ, PB 0123456789, जो भी है, कुछ भी जो भी आपका है वो डाल सकते हैं आप। कंट्री और टेरिटरी ऑफ इशू, यहाँ पे कहाँ से आपको वो इशू हुआ है, हम इंडियन है तो हमें इंडिया से इशू हुआ है, हम यहाँ पे इंडिया डाल देंगे। डेट ऑफ इशू सेम वही फॉर्मेट है, पहले साल फिर महीना फिर दिन, यहाँ पे हम डाल देते हैं 2010 11 डेट ऑफ एक्सपायरी, जो भी आपकी डेट ऑफ एक्सपायरी है वो आप डाल दीजिए 2025 11 11, कुछ भी आप डाल सकते हैं।